और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव की, जो कि पिछले कई दिनों से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं। और इसी को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से बीजेपी उतार सकती है। इस पर डिंपल यादव का कहना है कि वो मैनपुरी में किसी से भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसकी वजह अब मैनपुरी का जातीय समीकरण है। अब आपको हम समझाएंगे जातीय समीकरण क्या है और किसके हक में जाता हुआ ये आपको समझ आएगा। वो अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं ग्राफिक्स, जिनमें आप समझिए ये जातीय समीकरण, मैनपुरी की सीट का समीकरण, पिछड़ी जातियों की यहां पर बहुलता है। तो ये वर्सेस बहू हो सकता है यादव परिवार की, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो यादव वोटर हैं, क्योंकि मैनपुरी में पिछड़ी जातियों की बहुलता है। मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं और इनकी संख्या 3,50,000 के करीब है। वहीं आपको यह भी बता देते हैं कि मैनपुरी में राजपूत वोटर्स की संख्या करीब 1.5 लाख के करीब है। बात शाक्य वोटर्स की आप करते हैं तो इनकी संख्या भी 1,60,000 के करीब बताई जाती है। ब्राह्मण वोटर्स भी यहां पर कम नहीं है, ब्राह्मण वोटर्स भी 1,20,000 की संख्या इनकी यहां पर है। मुस्लिम वोटर करीब 1 लाख के करीब है और इसी समीकरण को आज तक सैफई परिवार साधता आ रहा है, जिसे भेदने के लिए अब सैफई परिवार की बहू को सैफई परिवार की ही बहू के सामने बीजेपी उतारने की तैयारी कर रही है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सैफई परिवार की परंपरागत सीट तय हो चुकी है। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल से लेकर चाचा और भाई तक को सुरक्षित सीट की कमान सौंप दी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उस गढ़ को बचाने की है जहां मोदी लहर में भी किला नहीं हिला। मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर कब्जा जमाए डिंपल यादव के खिलाफ इस बार बीजेपी सैफई परिवार को ही चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है और अपर्णा यादव के नाम पर मंथन चल रहा है। इस बीच अपर्णा यादव की सीएम योगी से मुलाकात हुई, जिसके बाद अपर्णा की मैनपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई। चुनाव लड़ने पर अपर्णा का अब तक बयान नहीं आया, तो डिंपल यादव ने कहा सीएम से मुलाकात आम बात है। यानी मैनपुरी से अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा को खुद डिंपल यादव ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा अपर्णा यादव पहले भी मुख्यमंत्री से मिली है और अब भी मिली है, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय देखने? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। वैसे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव पिछले कई दिनों से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। सबसे पहले वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से मिलने दिल्ली पहुंची। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की और इसी के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस बार आमने सामने एक परिवार की दो बहू चुनावी मैदान में लड़ते हुए दिखाई दे सकती हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी से मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू यानी कि अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट पर मैनपुरी से प्रत्याशी हो सकती हैं। कल 2 घंटे से ज्यादा कोर ग्रुप की बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। उस बैठक में बीजेपी की बची हुई 25 सीटों पर चर्चा हुई और चर्चा में शामिल मैनपुरी भी था। अभी यूपी की 24 से 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ उतार सकती है, जो समाजवादी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। दरअसल मैनपुरी 28 साल से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। इस सीट पर यादव, शाक्य और राजपूत की बहुलता है। मोदी लहर में भी मैनपुरी में सपा की जीत हुई थी। अब अपर्णा के लड़ने से समीकरण बदलने की संभावना है। डिंपल को अपर्णा यादव ही टक्कर दे सकती हैं। यानी जिस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत का सिलसिला बरकरार है, उस सिलसिले को तोड़ने के लिए बीजेपी नया प्रयोग कर सकती है और उस प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है जो मुलायम परिवार से है, जो डिंपल यादव की तरह मुलायम सिंह की बहू है। फिलहाल ये कयासबाजी है। इंतजार बीजेपी की तीसरी लिस्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।